अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जमात अफ्तर का उर्दू एक का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सफ़रनामा तुर्की। इसकी रीडिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुसन्निफ ने अपने सफ़र के बारे में बताया कि तुर्की का सफ़र उसने तय किया है, उसने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उसके मुशाहिदे में आई। इसमें सबसे पहले तो उसने जिक्र किया है कि किस तरह से उसका तुर्की में लोगों ने गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया, सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से। जब उनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि वो पाकिस्तानी है तो उसका किस तरह से मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया गया। उसके बाद इस कहानी में उसने वहाँ तुर्की के खानों के बारे में बताया कि वहाँ के मशहूर खाने कौन कौन से हैं, जिनमें मीठा गोश्त और कहवा वगैरह के बारे में उसने बताया। इसके अलावा नेक्स्ट उसने फिर येल्लर्स पार्क का विज़िट किया, वहाँ उसके बारे में बताया। उसको उसने तशरीह दी इस्लामाबाद के इलाके शक्करपड़ियाँ के साथ, और वहाँ के तुर्की के कदीम शहर जो है उनको उसने उसको तशरीह दी है उसने पाकिस्तान के पुराने लाहौर के साथ। तो इसके बाद उसने फिर वहाँ का ट्रैफिक के बारे में, नज़्म-ओ-ज़ब्त के बारे में बताया कि वहाँ पर किस तरह से जो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो किया जा रहा था, वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम कैसा था। यानी उसने तमाम मुशाहिदात को इसमें कलमबंद किया है, जो जो उसने तुर्की के सफ़र के दौरान वहाँ पर उसको पेश आए, जो जो उसने वहाँ पर चीज़ें देखी उसको उसने इसमें लिख दिया है। इसके बाद हम लोग इसमें अब अल्फाज मानी करेंगे। आप लोगों ने काम लिखते हुए उसी पैटर्न को फॉलो करना है जो कि हम लोग क्लास में फॉलो कर रहे थे, और आपने बहुत नीटली काम करना है। इसमें सबसे पहले हमारे सवाल नंबर 1 में है अल्फाज मायने। सबसे पहला लफ्ज है इसमें फिक्रा कसना, जिसका मायने है तंज करना। सेकंड है कोहर, धुंध। मरूकुन, रोग में आ जाने वाली कैफियत। मुसाफा, मुलाकात के वक्त हाथ मिलाना, जब हम हाथ मिलाते हैं उसको हम लोग मुसाफा कहते हैं। मुआनका, गले मिलना। तजावज़ात, फुटपाथ पर ठेले और ख्वांचे वगैरह। सिला, बदला। उसके बाद इसी के आगे पार्ट है हमारा अल्फाज जुमले। सबसे पहला जो लफ्ज है जिसका हमें जुमला बनाना है वो है मुआनका। ईद की नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से मुआनका करते हैं। सेकेंड वर्ड है इसमें मुसाफा। मुसाफा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। थर्ड लफ्ज है इसमें दिल खुश होना। बच्चे के इम्तिहान में अव्वल आने पर माँ का दिल खुश हो गया। चौथा लफ्ज है इसमें ईमान ताज़ा होना। नमाज पढ़ने से ईमान ताज़ा हो जाता है। पांचवा लफ्ज है इसमें फिक्रा कसना। हमें दूसरों पर फिक्रा नहीं कसना चाहिए। तो इस काम को आपने नीटली कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर क्वेश्चंस करवाऊंगी, सवाल के जवाब। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।